जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के पदों पर वैकेंसी आई है। इसके अंदर एक ट्रेड है पेंटर की। तो पेंटर जो पोस्ट है, इसकी हम जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, क्या क्या वर्क होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, कैसे फैमिली लाइफ रहती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ के अंदर पेंटर से भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको पेंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको पेंटिंग आपसे करवाई जाती है। अब आती है इसकी जॉब की बात। तो जो पेंटर की जो जॉब होती है वो जैसे सीआरपीएफ के अंदर एमटी प्लाटून होती है, जिसके अंदर ड्राइवर वगैरह, जो आपके एमएमवी वगैरह होते हैं, फिटर वगैरह बोला जाता है, उनके साथ में इनकी जॉब होती है। तो पेंटर का जो काम होता है, मेन जो वर्क होता है सीआरपीएफ के अंदर, जो गवर्नमेंट व्हीकल होते हैं उनको पेंटिंग वगैरह करना है। जैसे गाड़ी के नंबर लिखना है, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग जब हो जाती है उसका पेंटिंग का काम करना होता है। या फिर छोटा मोटा, वैसे भी बटालियन के लेवल में अगर पेंटिंग से संबंधित छोटा मोटा वर्क होता है, वो वर्क इसका पेंटर को करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि जो अपने वही गाँव में पेंटर होते हैं दीवारों पे चुना करते रहते हैं, वैसी वाली जॉब नहीं है। इसकी जो मेन जॉब होती है, ये जो एमटी प्लाटून होती है, जिसको मतलब जिसके अंदर गाड़ियां वगैरह होती है, सरकारी गाड़ियां जहाँ पे खड़ी रहती है, सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर हो गए, फिटर वगैरह हो जाते हैं, उनके साथ में ये एमटी प्लाटून के साथ में टच में रहते हैं, उसी के साथ अटैच रहते हैं। और हेडक्वार्टर के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है और उनका जो मेन वर्क होता है वो एमटी के अंदर इनका काम होता है, यानी कि गाड़ियों से संबंधित पेंटिंग वेंटिंग का काम इसका पेंटर का होता है। अब बात आती है इसकी कि इसकी जो ड्यूटीज होती है वो कितने घंटे ये करता है। तो ये नहीं है कि आप सुबह से लग गए पूरे दिन भर आप पेंट करें, रात भर पेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मशीनें होती हैं, ये हाथ से वाला कुछ नहीं होता। जब आप कहीं भी गाड़ी वगैरह पे, जब सिविल के अंदर देखते होंगे पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए सब मशीनों से होता है। कार्रवाई ब्रश लगाया, अपने इसका सिस्टम बना रहता है, सिस्टम से सारा काम वही होता है। आपको इसके अंदर ज्यादा वो नहीं होता है कि आपको ब्रश लेके आप सारे दिन लगे रहेंगे, डेली आपको सारे दिन पेंट करनी। जब आपका काम होता है आप करते नहीं, छोटी मोटी जो जो आपकी हल्की फुल्की जहाँ भी पेंट हट जाती है, छोटा मोटा जो वर्क होता है वो आपको पेंटिंग से संबंध में करना पड़ता है। अगर कोई अच्छा पेंटर होता है, ज्यादा बिल्कुल ज्यादा जानकारी होता है, तो एमटी प्लाटून से अलावा भी छोटा मोटा भी ऑफिशियल वर्क में अंदर पेंटिंग की कहाँ जरूरत पड़ती है, छोटा मोटा पेंटिंग का काम उनसे करवा लिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका मेन वर्क। और ड्यूटी की घंटे की बात ये भी नहीं है कि आप सुबह से शाम तक करेंगे। जैसे आप सुबह के लिए आप जैसे पीटी पीरियड आपके लिए लागू होता है, पीटी पीरियड में जाते हैं, उसके बाद नाश्ते के बाद में आपकी शॉप होती है जो जहाँ पे ये वर्क होता है पेंटिंग वेंटिंग का, जहाँ पे ये फिटर वगैरह होते हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले, उन्हीं के साथ में आपका काम होता है। जब उनका काम होता है वहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, वहीं पे आपकी एक शॉप होती है, शॉप के अंदर आप जाके काम करते हैं। उसके बाद दोपहर में आपको रेस्ट मिलता है, फिर शाम की शिफ्ट में थोड़ा काम करते हैं, नाइट में फिर आपका रेस्ट रहता है। कभी कभी क्या कि मतलब जो पेंटर से भर्ती होते हैं उनकी नाइट ड्यूटी लगती है, जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर भी लगती है, एमएमवी वालों की भी लगती है, पेंटर की भी लगती है। सभी के साथ में आपका टर्न रहता है, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद। अगर नफरी नहीं होती तो आपकी डेली ड्यूटी भी आती है। वैसे अदर प्रकार की जो ड्यूटीज होती हैं, ऑपरेशन ड्यूटीज वगैरह हो गई, या फिर कोई ऐसे एडम से संबंधित ड्यूटीज वगैरह हो जाती हैं, उनके अंदर आपको यूज में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग होती है, हार्ड एरिया के अंदर हो, चाहे सॉफ्ट एरिया के अंदर हो, कहीं पे भी हो, तो आपकी बटालियन के अंदर अगर पोस्टेड है तो हेडक्वार्टर के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। ग्रुप सेंटर में तो ग्रुप सेंटर के अंदर ही पोस्टिंग रहेगी। कंपनी लेवल में प्लाटून पोस्ट पे या सेक्शन पोस्ट, ऐसे छोटे टुकड़ों में जो डिप्लॉयमेंट होती है वहां पे आपकी पोस्टिंग नहीं होती है, हेडक्वार्टर के अंदर आपको पोस्टेड रहना पड़ता है। तो ये तो बात होगी आपकी जॉब की। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पेंटर की जो जॉब है बेहतरीन जॉब है। जीडी की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जीडी की तरह आपका मतलब पूरी सिखलाई वगैरह हथियारों की है, सही किसी भी चीज़ की होती है, रनिंग वगैरह, फिजिकल इवेंट हो, लिखाई पढ़ाई, हर चीज़ की जो सिखलाई होगी आपकी जीडी की तरह होती है। जीडी के जब एसएससी जीडी के जवानों की जो ट्रेनिंग होती है, सेम ट्रेनिंग आपकी भी होती है जीडी के साथ में। इसके अंदर कोई आपकी अलग से वो नहीं होती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसका आपको ये मिलता है कि आप जैसे ही हेड कांस्टेबल बनते हैं तो आप हेड कांस्टेबल बनते जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि पेंटर की जो पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल पेंटर की पोस्ट नहीं होती है, हेड पेंटर से सीधा हेड कांस्टेबल जीडी आप बन जाते हैं। उसके बाद आपकी जो ड्यूटी होगी वो जीडी की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जाना चाहते हैं जीडी में, अगर आप प्रमोशन नहीं लेंगे, आप चाहते हैं पेंटर में रहना चाहता हूँ, तो आप प्रमोशन अगर नहीं लेते तो आप पेंटर रहते हैं। अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं, प्रमोशन कोर्स करते हैं, तो आपकी जो रैंक होती है फिर हेड कांस्टेबल जीडी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप पहले से थोड़ा सा जैसे 10+2 पास है, ग्रेजुएट हैं, या फिर आप कंप्यूटर अच्छा जानते हैं और आप एलडीसी एग्जाम वगैरह से निकलना चाहते हैं, तो जो
पोस्ट के लिए जीडी के जवान एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, उसी पोस्ट के लिए आप भी एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे सीआरपीएफ के अंदर एक ऐसी पोस्ट है हेड कांस्टेबल जीडी की, जो सिर्फ सीआरपीएफ में निकलती है, एलडीसी एग्जाम के थ्रू भर्ती होते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एलडीसी एग्जाम दे के हेड कांस्टेबल जीडी बन सकते हैं। 4 से 5 साल सर्विस के बाद में आप जीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आपकी जो पेंटर हट जाएगा, आप हवलदार जीडी बन जाएंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की अभी वर्तमान में वैकेंसीज नहीं आती हैं। अगर सीआरपीएफ में एलडीसी की वैकेंसी आती है सब इंस्पेक्टर की, उसके अंदर भी आप एलिजिबल रहते हैं। जीडी के जवान भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जीडी के जवानों के साथ आप सब इंस्पेक्टर के लिए दे सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे सिग्नल प्लाटून होते हैं, रेडियो ऑपरेटर वगैरह, रेडियो फिटर वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है कि एक पेंटर की जो पोस्ट होती है, जितनी जीडी के लिए जो पोस्टेज अवेलेबल होती हैं एलडीसी एग्जाम के लिए, उन सभी पोस्टेज के लिए पेंटर से भर्ती होने वाला जो कार्मिक होता है वो एलडीसी एग्जाम दे सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ जो होती है पेंटर की, वो डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। 100% जगह पे आप अपने फैमिली नहीं रख सकते हैं, लेकिन पीस एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहता है कि आप बटालियन हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहते हैं, तो मैक्सिमम पैलेस में अगर आप रखना चाहें अगर आप तो आप फैमिली रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप 100% रख लेंगे, और ये भी नहीं है कि आपकी परमानेंट एक जगह पे पोस्टिंग रहेगी। 3 से 4 साल के बाद आपकी रोटेशन पोस्टिंग होती रहती है, तो आपकी जहां पोस्टिंग जाएगी फिर आपको अपना फैमिली को वही साथ लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक जगह पर परिवार रख लिया तो लाइफ टाइम आप वहीं पे रखेंगे, जगह जगह आपकी चेंजिंग इसके अंदर होती रहती है। तो ये आपकी फैमिली लाइफ तो मेन जो डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी जो होती है वही कांस्टेबल को जो मिलती है बेसिक पे 21,700 होती है। उसके बाद में अभी जो 38% डीए मिल रहा है, उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, राशन मनी मिलती है। तो जैसे आप भर्ती हो जाएंगे टोटल अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 30 से 32,000 रुपये आपको कटने पिटने के बाद आपके खाते में स्टार्टिंग में सैलरी आपकी आ जाती है। उसके बाद में जो आपकी सैलरी होती है वो डिपेंड करती है ट्रेनिंग के बाद कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है, तो उसके हिसाब से जो अलाउंसेज वहाँ पे मिलते होंगे उसी के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। अगर आपको सैलरी के बारे में जानना कमेंट करके बता सकते हैं, डिटेल में सैलरी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको उसके बारे में एक एक चीज़ की पूरी जानकारी जो एक्यूरेट कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ लगभग सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सबसे बड़े फैसिलिटीज़ आपको फायदा ये रहता है कि आप बटालियन के हेडक्वार्टर में लाइफ टाइम पोस्टेड रहते हैं जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता है, तो आप ये अच्छी खासी ये फायदा है आपको। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फैसिलिटीज़ मिलती हैं बटालियन हेडक्वार्टर में, बटालियन लेवल पे किसी क्षेत्र में, वो सभी आपको मिलती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पेंटर की पोस्ट है बेहतरीन पोस्ट है। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, पेंटिंग आपको आती है, आप पेंटर में भर्ती होना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप इसकी तैयारी करें और अपना इसके अंदर जैसे कार्रवाई शुरू होती है, रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। रिटर्न एग्जाम पास करके आ जाएगी, जो प्रोसेस होती है सभी पास करके पेंटर आप बन सकते हैं और सीआरपीएफ के अंदर भारत सेवा के अंदर आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में जहां तक मैंने डिटेल में सब कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।